Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12th NCERT chapter 7 integration and exercise is 7.8. in exercise 7.8 last question 6 आज हम लोग पढ़ेंगे 7.8 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 6 है और आगे जो इसके बाद एक्सरसाइज होगी वो डेफिनेट इंटीग्रल की हम लोग अलग कॉन्सेप्ट से अलग कॉन्सेप्ट का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा लिमिट एज ए सम का प्रयोग करके हम लोग कर रहे थे। इसमें जो चीज़ें हमको फाइंड करनी होती है, स्टार्ट में क्या फाइंड करना होता है, ए इज इक्वल टू लोअर लिमिट होती है जो कि 0 है, बी इज इक्वल टू अपर लिमिट होती है जो कि 4 है, फिर एच इज इक्वल टू फाइंड करना पड़ता है बी माइनस ए अपॉन एन, दैट इज 4 माइनस 0 अपॉन एन। तो एच की वैल्यू आपकी आ गई 4 अपॉन एन जो कि इसकी कॉन्सेप्ट में यूज की जाएगी। अब इसके बाद हमको क्या मालूम होना चाहिए, देखिएगा रिलेशन अगर इस प्रकार से हमें इंटीग्रेशन करना ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना तो इसका जो रिलेशन होता है लिमिट एच टेंस टू एन टेंस टू इनफाइनाइट, एन टेंस टू इनफाइनाइट लेके चलेंगे तो एच एन टेंस टू 1 अपॉन एन टेंस टू 0 हो जाएगा जो कि बाद में यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ एच इंटू एफ ए प्लस, एफ ए मीन से लोअर लिमिट, एफ ए प्लस एच, इसी प्रकार से एफ ए प्लस 2h और लास्ट में चलते चले जाएगा एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। आप सोच रहे हो ये एन माइनस क्यों आ गया, क्योंकि एच का टर्म सेकेंड टर्म से स्टार्ट हुआ है तो फिर उधर से कम हो जाएगा। या आप 0 1 2 3 एंड सो ऑन का आप एन टर्म फाइंड करोगे तो एन माइनस 1 ही आएगा, और 1 2 3 एंड सो ऑन का आप एन टर्म फाइंड करोगे तो एन आएगा। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट कंसिडर किए ले रहे हैं। अब जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे सब इसी में ला करके हमको पुट करनी है। तो देखिएगा एक तरीके से ये कंसीडर करके चलते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू आपको गिवन है एक्स प्लस ई टू द पावर 2x, तो फिर एफ ए से मतलब है कि एफ जीरो की वैल्यू 0 प्लस ई टू द पावर 0 यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब देखिएगा एफ ए प्लस एच यानी एफ ए प्लस एच ही रहेगा, तो हमको पुट करना आपकी बार एफ एच, तो एफ एच जैसे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एच प्लस ई टू दी पावर 2h। अभी एच में रहने दिएगा, लास्ट में हम एच की वैल्यू 4 अपॉन एन पुट करके सॉल्व कर लेंगे। और नेक्स्ट टर्म देखिएगा एफ ए प्लस 2h, तो ये हो जाएगा एफ 0 प्लस 2h यानी हमको केवल 2h पुट करना है, तो ये हो जाएगा आपका 2h प्लस ई टू दी पावर, अब की बार आ जाएगा 4h क्योंकि यहाँ वहाँ पर ऑलरेडी 2 है। इसी प्रकार से एफ ए प्लस 3h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एफ ए प्लस 0 प्लस 3h यानी फाइनली हमको फाइंड करनी है 3h की वैल्यू। तो जो इक्वेशन आपको गिवन है उसमें एच एक्स इक्वल टू 3h पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3h प्लस ई टू दी पावर हो जाएगा आपका 6h। इसी प्रकार से अब आप एन टर्म पे पहुंच जाइएगा तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच इज इक्वल टू एफ ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। तो फाइनली हमको पुट करना है एफ एन माइनस 1 इंटू एच, तो एक्स जगह पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एन माइनस 1 इंटू एच प्लस ई टू दी पावर 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच, वहाँ तो 2 ऑलरेडी है आपका रहेगा। अब देखिएगा ये सभी वैल्यू हमें पुट करनी है इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपकी 2 सीरीज बन जाएंगी। देखिएगा एक बन जाएगी x की और एक बन जाएगी आपकी 2e टू द पावर e की, यानी एक e की बनेगी एक h की बनेगी। तो आप देखिएगा इस यहाँ से कि जो एक सीरीज बनेगी आपकी 1h 2h और 3h, तो एक आप जो 1 ये है तो 1 को लेके चलेंगे हम e के साथ, ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से अगर हम 1 प्लस एच प्लस 2h की सीरीज बनाते हैं तो h कॉमन नहीं आएगा, तो h प्लस 2h प्लस 3h डॉट 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 n माइनस 1 इंटू एच की सीरीज एक बन जाएगी, और एक बन जाएगी 1 प्लस ई टू दी पावर 2h ई टू दी पावर 4h ई टू दी पावर 6h एंड शोन की। तो 2 सीरीज हमारे यहाँ पर बन रही है। तो देखिएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट h, अभी h रहने दीजिएगा, चाहे h की वैल्यू 4 अपॉन n भी पुट कर सकते हैं। तो एक सीरीज हमारी बन रही है h प्लस 2h प्लस 3h प्लस डॉट 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 n माइनस 1 इंटू एच।
प्लस इसी प्रकार से सेकंड हमने सेपरेट कर दिया, n टेंस टू इनफाइनाइट h, और एक सीरीज हमारी बन रही है 1 प्लस e टू दी पावर 2h e टू दी पावर 2h प्लस e टू दी पावर 4h प्लस e टू दी पावर 6h। इसी प्रकार से ये हो जाएगी आपकी e टू दी पावर 2 इंटू n माइनस 1 इंटू h। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और यहाँ h पहले से है और एक h हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n माइनस 1। इसी प्रकार से सेकंड के लिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, एक ये h है, और यहाँ पर आप देखिएगा ये जो आपकी सीरीज बन रही है, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करिएगा तो रेशियो आ रहा है e टू दी पावर 2h, थर्ड टर्म को आप सेकंड से डिवाइड करोगे तब भी रेशियो आपका आ रहा है e टू दी पावर 2h, यानी रेशियो आपका यूगल। इसका मतलब ये जीपी है। तो जीपी के एन टर्म का अगर आपको एडिशन करना होता है तो होता है आपका रिलेशन जीपी के लिए हो जाता है, जैसे एस जीपी के एन टर्म का आपको सम फाइंड करना हो तो r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, अगर r इज ग्रेटर देन 1 होता है तो, और r इज लेस देन 1 होता है तो ये हो जाता है आपका 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक, तो इसका यूज करते हैं। तो अभी आपका क्या आ रहा है e टू दी पावर 2h आ रहा है, इसका मतलब ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 है, तो हम यहाँ फर्स्ट वाला रिलेशन यूज करके चलेंगे। देखिएगा ये तो आपके नेचुरल नंबर का सम है 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n तक, तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है, लेकिन यहाँ n इज इक्वल टू n माइनस 1 है, तो n इज इक्वल n को आप n माइनस 1 से जब रिप्लेस करोगे तो रिलेशन आपका निकल के आएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट h इंटू h, और ये हो जाएगा आपका n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, और यहाँ पर हमने लिखा नहीं है ये, तो इस यहाँ पर कितना था r पावर, r की वैल्यू थी e पे पावर 2h, तो ये हो जाएगा आपका e पे पावर 2h तो है ही, लेकिन r पावर n बोला हमने, ये r पावर n, तो n आप अपनी तरफ से यहाँ पर और लगाएंगे माइनस 1 अपॉन ई पे पावर 2nh, और यहाँ हो जाएगा केवल ई पे पावर 2h माइनस 1, r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, तो इतना हो गया, प्लस लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट h की वैल्यू हमने पुट कर दी 4 अपॉन n, इंटू यहाँ भी हो जाएगी ई पे पावर 2n इंटू h की वैल्यू 4 अपॉन n माइनस 1, और इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगी ई पे पावर 8 अपॉन n, क्योंकि ऑलरेडी 2 है और h की वैल्यू 4 अपॉन n पुट करेंगे तो 8 अपॉन n माइनस 1। अब देखिएगा नेक्स्ट में क्या होगा, इस लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट h की वैल्यू यहाँ दोनों जगह पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन n इंटू 4 अपॉन n इंटू यहाँ से आप n कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, एक n पहले से एक n यहाँ से बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n। अगर n टेंस टू इनफाइनाइट हो तो आपको जो आगे जो प्रोसेसिंग है वो 1 अपॉन n में चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि n टेंस टू इनफाइनाइट होने पर 1 अपॉन n टेंस टू 0 हो जाता है। तो ये देखिएगा आपके n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन में 2 भी है, प्लस इसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर आपका ये n से n एक कैंसिल हो रहा है न्यूमरेटर के टर्म में, तो e पे पावर 8 माइनस 1 बचेगा। अब रह जाएगा यहाँ पर, अब एक रिलेशन इस प्रकार से होता है, अगर लिमिट x टेंस टू 0 हो तो e पे पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, इस प्रकार से अगर आप बना पाते हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक, तो हमें यहाँ पर यही करना पड़ेगा। तो देखिएगा लिमिट, और जो न्यूमरेटर का टर्म है ये केवल बचा है ई पे पावर 8 माइनस 1 अपॉन ई पे पावर 8 अपॉन n माइनस 1 अपॉन, अब देखिएगा ये जो 4 अपॉन n है यहाँ पर ये फर्स्ट पे है तो ये थर्ड पे भेजे दे रहे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन n, लेकिन हमको यहाँ 8 करना है तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें 2 से डिवाइड कर दें। ठीक, यहाँ पर हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा कुल मिला के, देखिएगा इंटू यहाँ 2 कर दे रहे हैं 4 की जगह पर, क्योंकि x की वैल्यू उतनी होनी चाहिए जितनी e पे पावर है।
तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट टर्म में आपका ये 2 से ये 2 कैंसिल होने के बाद ये केवल बचा 4 2 जा 8। फर्स्ट टर्म की वैल्यू केवल 8 आ रही है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू केवल 8 आ रही है। अब सेकेंड टर्म में चलिएगा आप, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब देखिएगा हम थोड़ा यहाँ से चेंज करके चलेंगे, क्योंकि अब ये लिमिट इसके लिए तो नहीं रह गई ना, प्लस e पे पावर 8 माइनस 1 अपॉन, यहाँ लेके चलेंगे लिमिट आपकी 4 अपॉन 8 अपॉन n टेंस टू 0। 1 अपॉन n टेंस टू इनफाइनाइट था, 1 अपॉन n टेंस टू 0 हो जाएगा। आप कुछ भी करिएगा वो सब 0 ही रहेंगे। और ये हो जाएगा आपका e पे पावर, हाँ e पे पावर 8 अपॉन n माइनस 1 अपॉन 8 अपॉन n इंटू 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये 4 अपॉन n था, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी किया, तो ये 8 किया गया था। 8 क्यों किया गया, देखिए जितना ई पे पावर होता है यहाँ पर, इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं। तो अब देखिएगा इतनी वैल्यू आपकी जो ये गिवन है आपको, ये बन के यूकल हो जाती है। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये 8 प्लस ई पे पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस ई पे पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2, या 15 प्लस ई पे पावर 8 अपॉन 2। फाइनली आंसर आपका आ जाता ई पे पावर 15 ई पे पावर 8 अपॉन 2। ये आपका क्वेश्चन 6 का जवाब है। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के इतने ही लेंथी थे, आप उनका अच्छे से अभ्यास करके उनको शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक्सरसाइज जो 7.8 थी हमने कंप्लीटली आपको पढ़ा दी है। किसी क्वेश्चन को शॉर्ट से नहीं करें, जिस प्रकार से एकेडमी में करेंगे हमने उसी प्रकार से कराएंगे। तो आशा करते हैं आपने ये सीख पाया होगा। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.9 से, जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन आपके वहाँ से शुरू होंगे। इस क्लास में इतना है, दैट्स ऑल।